हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले थैंक यू सो मच यार, आपने इस वीडियो को ओपन किया। मुझे कुछ अनाउंसमेंट करना था, उससे रिलेटेड ही मैंने आपको बताया हुआ है आगे। तो उस पर डिस्कस करते हैं ना। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को करा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपका जो भी मूड हो लास्ट पे इसको देखने के बाद वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा। ओके। ऐसे मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, जो भी डिज़ाइन किया हुआ है। आप इसे एक बार देख लीजिएगा। आपको जो भी मन करे बाद में फिर वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। ओके, बट इसे अच्छे से देख लीजिएगा। तो मैंने कोर्स लाया था, रैपिड रिवीजन कोर्स प्रीलिम्स के लिए 2024 के लिए, जिसमें मेंटरशिप प्रोग्राम है। यहीं बहुत सारे लोग वीडियो को स्टॉप कर देंगे और बंद कर देंगे, बट एक बार सुन लीजिए जो चीज़ मैंने लाया है उसके लिए। और ये क्यों अभी लाया है, इसका रीज़न भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। ओके, अभी ही क्यों लाया हूँ ये, इसको क्यों मैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर साइड नहीं लाया। तो प्लीज़ इसको लास्ट तक देख लीजिएगा। अ, इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा उसको बताने से पहले मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ, ये कोर्स कैसे चलेगा। ठीक है, ये मैंने कुछ टेबल्स बनाया है, टाइम टेबल बनाया है इसका कि कोर्स कैसे चलेगा और कब तक हमारा, जैसे सितंबर से स्टार्ट होके ये कोर्स चलेगा हमारा दिसंबर तक, है ना। मतलब 13 सितंबर से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा आपका ये, 24 दिसंबर तक ये। अब ये कोर्स कैसे चलेगा इस पे बात करते हैं हम। जैसे 13 तारीख को जो क्लास होगी, उस क्लास में ये टॉपिक होंगे, है ना। तो ये टॉपिक को आपको याद करके आना है 13 तारीख को, है ना। अब जैसे मान लीजिए, जैसे संविधान की विशेषताएं ये हो गई, है ना। तो संविधान की प्रमुख विशेषता हो गई। अब बात ये रहेगा कि सर संविधान की विशेषता में आप क्या करवाएंगे, तो मैं क्या करवाऊंगा। अब जैसे ये हो गया, ठीक है, संविधान की विशेषता हो गई है। तो संविधान की विशेषताओं में जैसे सबसे पहले जो पूरा लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, सेम लक्ष्मीकांत में हम करेंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड करके जितने टॉपिक है एक जगह हम कंसोलिडेटेड तरीके से करेंगे। ओके। अब जैसे संविधान की विशेषताओं में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो इस फंडामेंटल राइट्स में इसका उद्देश्य क्या है कि राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना। ये अपरिवर्तनीय नहीं है, संसद इसमें संशोधन कर सकती है और इसे समाप्त कर सकती है और कटौती भी कर सकती है। फिर आर्टिकल 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसे स्थगित किया जा सकता है। अब मेन कोर्स का उद्देश्य क्या है, कोर्स का उद्देश्य ये सारी चीजें आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब याद हो जाना चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो इनको याद नहीं होती है ना। जैसे आपको आज याद है, कल याद है, परसों याद है, ठीक है, उसके दूसरे दिन बाद याद है, लेकिन क्या आपको ये 15-20 दिन बाद याद रहेगा, नहीं रहेगा। तो मैं इतनी श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, इतनी गारंटी के साथ दे सकता हूँ आप लोगों को कि आपको 1 महीने बाद भी वही पॉलिटी आपको याद रहने वाली है जो हम क्लास में रिवीजन करवाएंगे। अब रिवीजन का तरीका मैं बता रहा हूँ, रिवीजन किस तरीके से मैं करवाऊंगा। जैसे अभी आप देखिए, फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। क्या फंडामेंटल राइट्स में आपको अभी क्या याद आ रहा है, अभी जो मैंने बताया उसका उद्देश्य याद आ रहा है कि अभी मैंने उद्देश्य क्या बताया उसका। अभी आपको बता रहा है कि यार इसमें क्या जो संसद है इसमें क्या संशोधन कर सकती है ना, संशोधन कर सकती है क्या, इसमें कटौती कर सकती है। यदि कटौती कर सकती है तो फिर ये क्या, फिर ये परिवर्तनीय है फंडामेंटल राइट्स, या फिर ये अपरिवर्तनीय है, दोनों में से क्या है ये, है ना। क्या इसमें संशोधन, संसद संशोधन कर सकती है, यस और नो। मतलब जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में उस टाइप से जितने अप्रोच है वो। फिर इसके बाद क्या करना है, इसका उद्देश्य भी होगा, संसद की कटौती वाला भी हो गया। तो जितने पॉइंट मैंने आपको बताया उतनी सारी चीजें आपको एक जगह में कंसोलिडेट होके मिल जाएंगी, है ना। और ये सारी चीजें आपको याद होगी, ये सारी चीज मैं आपसे लिखवाने वाला हूँ। अब जब ये आप चीजें लिखेंगे तो स्वाभाविक बात है आपको याद भी हो जाएगी उसी समय पे, है ना। और मैं एक एक से पूछने वाला हूँ, चाहे इसमें एक एस्पिरेंट ऐड हो, 2 एस्पिरेंट हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 50 हो, जितने भी होंगे एडमिशन लेंगे, मैं सबसे एक एक से पूछने वाला हूँ कि यार फंडामेंटल राइट्स में मैंने क्या पढ़ाया था। तो फंडामेंटल राइट्स में बताइए अब मैंने क्या क्या पढ़ाया था। और आप एक कागज कागज होगा आपके पास, एक ब्लैंक पेपर, उस पेज में आप मुझे लिख के बताएंगे, सेंड करेंगे कि सर ये आपने पढ़ाए थे और ये है। ये तुरंत क्लास में, लाइव क्लास की बात कर रहा हूँ भाई, ये लाइव क्लास होगी हमारी उस दिन आपसे ये पूछने वाला हूँ। ठीक है, तो ऐसा करके पूरा कोर्स चलेगा। जैसे अब इसके बाद मैं फंडामेंटल राइट पहुंच गया, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं रिवीजन करवाने वाला हूँ कि हमने उसके पहले क्या पढ़े हुए हैं, है ना। जैसे संविधान की विशेषताओं की पूरा रिवीजन कराऊंगी, यार चल चल संविधान की विशेषता बताइए, संविधान की विशेषताओं में क्या क्या चीज हमने पढ़े हैं, कितने टॉपिक पढ़े हैं हमने और क्या क्या पढ़े हैं। तो वो सारी चीज आपसे पूछने वाला हूँ ताकि आपका यहाँ भी रिवीजन हो जाए। जिस टाइम मैंने करवाया, देखो फर्स्ट फर्स्ट रिवीजन तो आपका तब हो जाएगा जब मैंने आपको बोलूँ कि यार 13 सितंबर में क्लास होने वाली है, तो आप 11-12 तारीख तक जो पढ़ के आएंगे उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर 13 सितंबर को मेरे साथ रिवीजन होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपन जब पढ़ेंगे 16 तारीख को, तो आपको फिर 16 तारीख को इस सारी सब्जेक्ट का रिवाइज हो जाएगा। तो आपका रिवीजन भी इसका साथ साथ होते जाएगा और
याद भी होते जाएंगे। अब सर यही पैटर्न में क्यों करना है? ये पैटर्न में इसलिए करना है यार, देखो जिस तरीके से प्रीलिम्स डाइसी हो चुका है, आपने देखे होंगे 2023 का पेपर, उसके ऑप्शंस भी देखे होंगे आपने, पेयर वाले पूछे। अब पेयर वाले ऑप्शन के साथ ये है कि अब जब तक आपको ऑप्शन के बारे में श्योरिटी नहीं होगी, सियोरिटी कैसे, क्या फंडामेंटल राइट्स परिवर्तनीय है, यदि आपको परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय के बारे में पता नहीं चलेगा तो आप उसे मार्क नहीं कर पाएंगे ऑप्शन में। यदि आपको एलिमिनेशन वाला तो बचे नहीं ना, कुछ काम ही नहीं बचा एलिमिनेशन वाला, तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जब तक आपको इनके बारे में सियोरिटी नहीं होगी, है ना, ऑप्शंस के बारे में, तब तक आप इसमें तो टिक नहीं कर सकते ओएमआर में। तो इस वजह से हमको इस पैटर्न में याद करना है कि यार उसको रटना ही पड़ेगा और याद करना ही पड़ेगा जो चीजें लिखी हुई है, एटलीस्ट बुक में जो लिखी हुई है। क्या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जैसे फंडामेंटल राइट्स में क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये चीजें आपको याद नहीं होगी। यदि देखो आर्टिकल दे देगा कि 17-18 को इंपैक्ट होता है और यह इंपैक्ट नहीं होता नेशनल इमरजेंसी में, तो ये चीजें आपको यदि याद नहीं रहेगी तो फिर आप मार्क कैसे करेंगे? हाँ, यदि एलिमिनेशन के थ्रू यदि रहता जैसे पहले पूछा हुआ है 2020-21 साइड में वाला, तो हम आराम से कर सकते थे। लेकिन अभी पैटर्न जो चेंज हुआ है, उस पैटर्न के अनुसार हमको ये सारी चीजें याद करनी पड़ेगी, इसलिए रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैंने इस कोर्स को उस तरीके से डिजाइन किया हुआ है ना। तो ये जैसे मैंने पॉलिटी का बताया, तो ये पॉलिटी का भी होगा। तो पॉलिटी हमारी कब खत्म हो जाएगी? पॉलिटी हमारी 30 सितंबर को खत्म हो जाएगी। तो इस टाइप से मैंने पूरा शेड्यूल बनाया है, ये शेड्यूल मैं आपको शेयर कर दूंगा। जैसे ये सितंबर हो गया, सितंबर में हम पॉलिटी करेंगे, फिर अक्टूबर में हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री करने वाले हैं, ठीक है, फिर ज्योग्राफी करने वाले हैं, फिर आर्ट एंड कल्चर, फिर एंशिएंट, इन दोनों को करना, इन्वायरमेंट साइंस, टेक, इकोनॉमी। तो ये ऐसे करके आपके ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ, देखो ये जैसे आपको बता रहा हूँ कि ये कोर्स मैंने अभी लाया ही क्यों, ये वाला, ये कोर्स लाने का सबसे बड़ा रीजन मेरा ये है कि आपको देखो अभी क्या टाइम हो, आपका ये हो रहा है अक्टूबर, सितंबर, ठीक है। आप यदि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, दिसंबर में आपका ये मान लीजिए टॉपिक पूरा, मतलब ये जितना प्रीलिम्स का सिलेबस है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, इस 4 मंथ में आपको केवल टेस्ट टेस्ट देना है प्लस रिवीजन करना है। आपको शॉर्ट नोट्स तो नहीं बनाना पड़ेंगे ना, शॉर्ट नोट्स का आपका झंझट खत्म हो जाएगा, तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो शॉर्ट नोट्स तो आप बनाएंगे नहीं क्योंकि आपके ऑलरेडी बन चुके होंगे, है ना। कब तक? ये दिसंबर तक हमारे, जनवरी, फरवरी, मार्च में केवल हमको टेस्ट सीरीज करना है और रिवीजन करना है, इसके अलावा हमको कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से प्रीलियम दायसी हो चुका है, बता रहा हूँ कि जिस तरीके से टफ बनते जा रहा है, तो उस तरीके के अनुसार हमको अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। और खासकर फर्स्ट अटेम्प्ट वाले अच्छे ध्यान से सुनिए आप, 2024 में जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, वो यदि आप लोग जल्दी प्रीलियम्स स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम जाने वाली है। क्योंकि आप यदि सोच रहे होगे कि यार मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल साइड से स्टार्ट करूंगा, तो जब आप स्टार्ट ही करेंगे तो देखो जिस टाइप की मैंने शेड्यूल बनाया है, इस तरीके का बाद में शेड्यूल बनाएंगे तो ये 4-5 महीने आपको केवल कंप्लीट शॉर्ट नोट्स बनाने में लग जाएगा प्लस याद करने में। तो फिर आप टेस्ट सीरीज कब देंगे? इसलिए ये कोर्स को मैं अभी लाया है, वरना मैं इसको कोर्स को बाद भी ला सकता था कि यार मैं चलो नवंबर दिसंबर में ला देता। पर उस समय ये होता ना कि मैं चाह रहा हूँ कि जो जनवरी, फरवरी, मार्च वाला रहेगा और जितने एडमिशन मतलब स्टूडेंट मेरे से जुड़े रहेंगे, एडमिशन लेंगे, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एस्पिरेंट केवल इस मंथ में टेस्ट सीरीज देने का काम करे और करंट अफेयर, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और रिवीजन। इसके अलावा इनके पास शॉर्ट नोट्स की दिक्कत नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें उनको याद हो जानी चाहिए, है ना। इस वजह से ये कोर्स को मैंने अभी लाया हूँ, है ना। अब इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि यार एक वेल स्ट्रक्चर प्रोग्राम चलेगा, यार डेली आपको टारगेट दिए जाएंगे, है ना। जैसे ये टारगेट कि यार आपको 13 तारीख को ये सारी चीजें याद करके आ जानी है, फिर इसका ये आ जाएगी, फिर मैं तुरंत क्लास स्टार्ट होगी, तो क्लास स्टार्ट होगी तो मैं सारी चीजों को सबसे पहले टू द पॉइंट रिवाइज करवाऊंगा, इनके शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा आपसे, है ना। इसके बाद आपसे पूछूंगा, पूछने के बाद पीवाईक्यू करवाऊंगा तुरंत, जैसे ये हो गया। इसके बाद फिर मैंने तुरंत पीवाईक्यू लाया। कैसे पीवाईक्यू? जैसे ये देखो, अब जैसे मैंने टेलीग्राम में भी डाला था, जैसे एनिमेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये वाला, ठीक है, होम रूल वाला। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक थे फ्रेंड ने इसको, तो ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन के बाद ऐसा एक्सप्लेनेशन होगा, उसमें सब जितने ऑप्शन है उस ऑप्शन का भी एक्सप्लेनेशन होगा यहाँ पे। और जो अदर इंस्टीट्यूट रहते हैं ना, जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारे टेस्ट निकालते, तो उनके भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, है ना, जहां जहां उन लोगों ने पूछे, ताकि आप लोग यहीं पे उनको कंप्लीट कर लें। ऐसा नहीं कि फिर बाद में आप जनवरी, फरवरी साइड जब एफएलटी लगाएं तो ये प्रॉब्लम करें आपको, ताकि आपको यहीं पे इनका कॉन्सेप्ट याद भी हो जाए और वहीं पे आप क्वेश्चंस कर लें। तो ऐसा क्वेश्चंस करवा, पहले आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा, ये क्वेश्चन आपको वहीं पे दूंगा, आप सॉल्व करेंगे इसे, जो कॉन्सेप्ट पढ़वाने के बाद, सब चीज करवाने के बाद, तो आप उसे सॉल्व करने के बाद फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, है ना। फिर ये एक्सप्लेनेशन को भी नोट करवाऊंगा, ताकि आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाए ये सारी चीजें, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो, है ना।
तो ये पहला पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बता दिया। फिर इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य तो मेरा यही है कि आपको जो चीज़ मैंने आपसे पूछा है वो चीज़ याद हो जाना चाहिए। जैसे मैंने आज आपसे पूछा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो वो चीज़ आपको कल भी याद रहनी चाहिए, परसों भी याद रहनी चाहिए, 10 दिन बाद पूछूं तो 10 दिन याद भी रहनी चाहिए। यही उद्देश्य है इस चीज़ का कि रिवीजन प्लस याद हो जानी चाहिए आपको बहुत सारी। इतने बारे में पूछूंगा ना आपसे कि आपको याद हो जाएगा, है ना। फिर एक व्यवस्थित टाइम टेबल आपको दिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, वो भी बता दिया मैंने आपको, है ना। फिर पीवाईक्यू, अब ये केवल पीवाईक्यू यूपीएससी का नहीं लेने वाला हूं मैं, अब ये पीवाईक्यू में लेने वाला हूँ सीडीएस का भी, सीएपीएफ का भी लेने वाला हूँ, एनडीए जो करवाता है यूपीएससी उससे भी लेने वाला हूँ, है ना। और यूपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है ना, सबसे मैं लेने वाला हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपका। इसके बाद किस सब्जेक्ट को किस टॉपिक में ज्यादा ध्यान देना है, जैसे मैंने मेंस डिकोडिंग सीरीज लाया था यूट्यूब में मैंने मेंस डिकोडिंग सीरीज लाया था। उस डिकोडिंग सीरीज में मैंने बहुत डिटेल में बताता हूँ क्वेश्चन। उस डिकोडिंग सीरीज में जिस तरीके से मैंने डिकोड किया है कि कुछ टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, वो सेम मैं पीवाई प्रीलिम्स के लिए भी करने वाला हूँ। जैसे मान लो आपने लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत में आपने पढ़ाई किया संविधान की विशेषताएं, फिर फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, तो इसमें से कितने क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने और आगे क्या पूछ सकता है। तो जितने भी प्रेडिक्टेबल रहेंगे करंट अफेयर से, यार क्या करंट अफेयर में ये न्यूज में रहा था, तो उसको टॉपिक को हम हाईलाइटेड करके अच्छा डीप पे पढ़ने वाले हैं, है ना। ताकि आपका करंट अफेयर के साथ लिंक होकर आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो पीवाईक्यू को डिकोड बहुत डिटेल में करने वाले हैं हम लोग, मतलब बहुत डिटेल में। आप कोर्स जब देखेंगे ना, पहला लेक्चर ही देख के आपको समझ आ जाएगा उसका, और किस टॉपिक में कितना ज्यादा ध्यान देना है वो सब हम इसमें डिटेल में बात करेंगे, है ना। तो इस कोर्स में आपको कंसिस्टेंसी, जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं ना, यार 4 दिन पॉलिटी पढ़ेंगे बोर हो जाएंगे, 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन बोर हो जाते हैं। लेकिन आपको जब आपके पास टारगेट रहेगा, क्या टारगेट सर ने दिए हुए हैं इस डेट में हमको करना है, तो उस डेट में हमको याद हो जाएगी पॉलिटी, तो आपको कंसिस्टेंसी भी रहेगी, हार्डवर्क रहेगा आपका, क्या डेली डेली चलो पढ़ना है, टारगेट है हमको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। डिसिप्लिन रहेगा आपका, राइट कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल शॉर्ट में मिलेगा आपको, है ना, डेली टारगेट्स वगैरह सब मिलेंगे आपको। ओके, तो डिसिप्लिन के साथ आपको बहुत हेल्प करने वाला है। जो जॉब में है ना, उनको तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट करने वाला है, केवल उनको यही यदि यही क्लास लेंगे ना, तो उनको इतनी सारी चीज याद हो जानी है कि उनको खुद से जो टाइम रह रहा है, जैसे जॉब में रहते हैं तो अपन 4-5 घंटे स्टडी के लिए मिलता है ना, उसको दूसरे में से 2-3 घंटे तो उनको यही क्लास यही चल जाएगा, तो बहुत सारी चीजें याद भी हो जाना है उनको वहीं के वहीं, है ना। तो क्लास हमारी 2-2.5 घंटे चलने वाली है, मॉर्निंग या फिर इवनिंग, वो तो आपको बता दिया जाएगा टाइमिंग, है ना। अब एडमिशन लेने वाले जो जितने एस्पिरेंट रहेंगे ना, उनका अलग से ग्रुप बना दूंगा मैं टेलीग्राम में। अब टेलीग्राम में उनका अलग से ग्रुप रहेगा, तो मैं वहाँ पे उनको क्वेश्चंस डेली के डेली क्वेश्चन सेंड करने वाला हूँ मैं, कि यार देखो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। करंट अफेयर वहीं पे सेंड करने वाला हूँ कि इससे रिलेटेड करके ये पूछ सकता है। प्रेडिक्ट अपन जो, जैसे मैंने अभी मेंस के टॉपिक बताता था ना टेलीग्राम में, कि यार ये क्वेश्चन आ सकता है इस ईयर, वो सेम मैं वहाँ पे भी करने वाला हूँ, है ना, प्रीलिम्स के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल भी प्रोवाइड करवाऊंगा, और जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको उस ग्रुप पे मिल जाएगी। ओके, अब ये कोर्स अभी ही क्यों आया, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया हूँ। आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि यार जनवरी फरवरी मार्च में केवल आपको टेस्ट सीरीज और रिवीजन का काम रहेगा। शॉर्ट नोट्स ये सब प्रीलिम्स के लिए अभी से ही आप तैयार कर लो बना के, तो बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए, है ना। अब बात करते हैं, सर सब चीज़ तो बता दी, इसकी फीस क्या है। यार इसकी फीस मैंने बहुत कम रखा है, 2,999। बहुत सारे लोगों को ये फीस बहुत ज़्यादा लग रही होगी, पर आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट से कंपेयर करके देख लेना, फीस बहुत कम है। क्योंकि आप खुद जानते हैं कि एक सब्जेक्ट, जैसे मैं बात करता हूँ पॉलिटी की मैं पीपीटी बनाना, ऊपर से क्वेश्चन लाना, वो भी सीडीएस के हो गया, सीएपीएफ के हो गया, हर एक जगह से क्वेश्चन लाना, आपको याद करवाना एक एक स्टूडेंट को, बहुत मुश्किल का काम होता है। ये आप खुद से करके देख लेना एक बार तैयार करके, कितना टाइम लगता है। तो आपको एक जगह सारी चीज कंसोलिडेट होकर मिल जाएगी, आपके नोट्स बन जाएंगे शॉर्ट नोट्स, तो कितना प्रॉफिट होगा आप लोगों को। तो उस हिसाब से फीस भी आपके लिए बहुत कम है ना। अब रजिस्ट्रेशन ये मैंने आज से ओपन कर दिया है ना। 12 सितंबर इसकी लास्ट डेट है एडमिशन की। 12 सितंबर के बाद मैं कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ। क्यों, उसके पीछे रीजन है, मैं इसके रिकॉर्डिंग क्लास बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। रिकॉर्डिंग क्लास तो होगी नहीं, केवल लाइव क्लास होने वाली है। क्यों, उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि मेरे को पता है रिकॉर्डिंग आप लाइव क्लास अटेंड करेंगे नहीं, फिर जो मेरा उद्देश्य है कि मेरे को आपको याद करवाने वाला, वो आप याद होगा नहीं आपको। इसलिए वजह से मैंने इसमें रिकॉर्डिंग क्लास नहीं रखा है, ठीक है। इसलिए आप ये जितनी लाइव क्लास अटेंड करेंगे इसकी, वो आपको प्रॉफिट करेगा, क्योंकि आपको उसी समय आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। यदि आप ये सोच रहे हैं कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी फिर हम पढ़ लेंगे बाद में फिर याद कर लेंगे, तो वो बेनिफिशियल नहीं होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि वो मेरा कोर्स को लाने का वो मेरा उद्देश्य ही नहीं है। मेरा उद्देश्य, मेन उद्देश्य यही है कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ आपको याद हो जाए। ओके, तो ये ओपन है रजिस्ट्रेशन 12 सितंबर तक। अब डिस्क्लेमर में ये है
कि यार सीरियस एस्पिरेंट ही एडमिशन ले, ऐसे नहीं कि यार मैंने टारगेट दिया हूँ, सर मैं नहीं कर पाऊंगा, आज ये हो गया, मेरे यहाँ फंक्शन है, मेरे को जाना पड़ेगा, आप प्लीज रिकॉर्ड दे दो मेरे को, वो मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको पहले ही अभी बता दे रहा हूँ। तो सीरियस एस्पिरेंट ही एडमिशन ले जो अपने टारगेट को पूरा कंप्लीट कर सके, है ना, जो नोट्स बना सके प्रॉपर, जो दिया हुआ है उसको याद करके आ सके। और ये कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। नहीं तो मेरे से पूछे सर जैसे संसद क्या होती है ना, संसद क्या होती है, विधानसभा क्या होती है, ये नहीं, जितने क्वेश्चन आप संसद से रिलेटेड आए और जितनी संसद में चीजें, वो सारी चीजें आपको याद होगी, ये मेरा पर्पस है। अब आपको कॉन्सेप्ट, यार देखो, यदि कॉन्सेप्ट बताने यदि मैं भिड़ा ना, तो यूपीएससी का सिलेबस आपका 1 साल 1.5 साल में नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट आए, जो थोड़ा बहुत पढ़ चुका है उसको सारी चीजें पता हो, है ना। अब बिल्कुल एडमिशन अभी अभी जैसे यूपीएससी की तैयारी करने वाले होते हैं ना, कई लोग अभी 1 1 महीने होते हैं तैयारी करे हुए, वो लोग एडमिशन ले लेते हैं 2024 वाले, तो भाई वो अभी तैयारी, तो अभी यदि आप अभी से तैयारी करके सोच रहे हैं कि 2024 का अटेम्प्ट दें, तो दो ही मत, मैं तो कह रहा हूँ, आपका सिलेबस ही नहीं हुआ है, ऑप्शनल ही नहीं हुआ, तो फिर क्या मतलब, आंसर राइटिंग नहीं हुई है आप लोगों की, तो कोई मतलब ही नहीं है ना अटेम्प्ट देके। तो वैसे स्टूडेंट तो बिल्कुल ना है ना। जैसे फिर मैंने बताया कि ओनली लाइव क्लास होगी, रिकॉर्डिंग नहीं होगी, मोस्टली फोकस करेंगे अपन ये क्वेश्चनों में, है ना। और 2025 वाले अटेम्प्ट वाले भैया, आप बिल्कुल मैसेज ना करें एडमिशन लेने के लिए, सर हमको भी ले लीजिए करके, मैं बिल्कुल नहीं लेने वाला हूँ। 2024 में जो होगा अटेम्प्ट करने वाला वही लोग एडमिशन ले। अब बात आती है इकोनॉमी और साइंस टेक की। तो इकोनॉमी और साइंस टेक देखो, जिस तरीके से मैंने ये बनाया था टाइम टेबल, आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये एक एक डिकोड में करके हिस्ट्री का भी बनाया है मैंने, पॉलिटी का भी बनाया, ज्योग्राफी का भी। तो वैसा मैंने साइंस टेक और इकोनॉमी का नहीं बनाया है। क्यों? क्योंकि इसके जितने कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको जिस दिन याद हो जाएंगे ना, मतलब याद कर लेंगे आप लोग, उस दिन मैं एक क्लास लूंगा, 4 क्लास लूंगा, उस 4 क्लास में मैं केवल पीवाईक्यू करवाऊंगा, उस पीवाईक्यू के थ्रू। क्योंकि देखो इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें पूछता है करंट अफेयर, तो काम मेरा रहेगा करंट अफेयर आपको करवाने का, इकोनॉमी का और साइंस टेक का, क्योंकि इससे लिंक करके मैं करवाऊंगा, है ना। अब भैया सीआरआर एसएलआर क्या होता है, ये चीजें तो आपको याद हो जाना चाहिए ना उस समय पे, तो है ना। और देखो ये सब्जेक्ट ऐसे हैं क्योंकि इनको डीप पे करना रहता है, क्योंकि इससे डीप पे क्वेश्चन एक एक से आता है। इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आपको कॉन्सेप्ट इसमें याद नहीं होंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे, और करंट अफेयर याद नहीं होंगे तब तक आप इसे को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको स्टैटिक्स पोर्शन कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद मैं क्लास रखने वाला हूँ 4 क्लास। इस 4 क्लास में जितने पीवाईक्यू पूछा हुआ है इकोनॉमी और साइंस टेक के, उस क्वेश्चन उस पार्ट को हम डिटेल में करने वाले हैं, विद शॉर्ट नोट्स के साथ, प्लस करंट अफेयर के साथ। यदि उस समय तक पीटी 365 आ भी जाएगी ना, तो ये भी कंप्लीट कर लेंगे, ओके, इनकी। ठीक है, तो ये कोर्स का उद्देश्य था मेरा, ये बताने का, जितने डिस्क्लेमर भी वो मैंने सब बता दिया हूँ, ओके। यदि आपको कोर्स परचेस करना है तो आप टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा कहाँ पे आप बात कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं हमारा अपना 12 सितंबर के पहले तक, क्योंकि 13 सितंबर से होगी क्लास स्टार्ट। यदि आप 13 सितंबर को एडमिशन, 14 सितंबर को एडमिशन बोलेंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि फिर मैं 13 सितंबर की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको दे नहीं पाऊंगा इस वजह से, ओके। तो आई होप आपको बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम में कांटेक्ट करके मैं देने वाला हूँ, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। ओके, थैंक यू सो मच।